हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेमो रिपोर्ट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला तो क्वेश्चन आएगा कि मेमो रिपोर्ट यानी क्या। तो मेमो रिपोर्ट जो होते हैं वो छोटे से रिपोर्ट होते हैं और ये छोटे से रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सबमिट किए जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने छोटा सा रिपोर्ट तैयार किया और वो रिपोर्ट सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सबमिट किया, तो वो रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे मेमो रिपोर्ट। अब मेमो रिपोर्ट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे करके एग्जाम में कैसे लिख के आना है और कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे उसका आपको आइडिया आ जाए। अब अभी अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये रिपोर्ट सबमिट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेंगे, मैक्स इंडिया लिमिटेड, उसका एड्रेस लिख लेंगे मथुरा रोड और न्यू दिल्ली, और पिन कोड लगा देंगे साथ में। बाद में सबसे टॉप लाइन में हम लिखेंगे सब्जेक्ट के, कौन से सब्जेक्ट पे ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट ऑन ग्रोइंग एब्सेंटीज्म। रिपोर्ट ऑन ग्रोइंग एब्सेंटीज्म यानी क्या, एक रिपोर्ट बनाया गया है किसके बारे में, कि जो कंपनी के अंदर जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले हैं, वो बहुत सारी छुट्टियां ले रहे हैं, यानी एब्सेंटीज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, बहुत सारी छुट्टी हो रही है। ठीक है, उसके सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट पे रिपोर्ट बनाया गया है कि छुट्टियां बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो। अब ये रिपोर्ट किसने बनाया है? तो प्रिपेयर्ड बाय में लिख लो। काव्या जैन कौन है? एचआर मैनेजर है। ठीक है, अब इसने रिपोर्ट तो बना दिया, सबमिट किसको किया है? सबमिट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसको? अभिजीत चौहान को, जो कि एक जनरल मैनेजर है। ठीक है, और कौन से दिन इसे सबमिट किया है? 3 जनवरी 2024 को। ठीक है, अब यहां से लिखना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है? एज पर आवर लास्ट कन्वर्सेशन, यानी काव्या जैन क्या लिख रही है कि अभिजीत चौहान के साथ कुछ बातें हुई थी। तो एज पर आवर लास्ट कन्वर्सेशन, हमारी जो लास्ट बातचीत हुई थी उसके हिसाब से वी हैव कम टू नो अ कंक्लूजन, हमने एक कंक्लूजन निकाला था। कौन सा कंक्लूजन? कि जो छुट्टियां हैं, एब्सेंटीज्म है, वो बढ़ रही है एबनॉर्मली। ठीक है, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कब से? पिछले 6 महीने से। विच इज अलार्मिंग, तो हमें अब कुछ करना चाहिए, ये अलार्मिंग कंडीशन है, छुट्टियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फॉलो टू दैट, यानी इसके संदर्भ में, छुट्टियां जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसके संदर्भ में, आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट अ डिटेल स्टडी, इसके संदर्भ में मुझे हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि ये जो छुट्टियां बढ़ रही है उसके बारे में एक डिटेल स्टडी आप करो, टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द फ्रीक्वेंट एब्सेंटीज्म, और रीजन फाइंड करो, कारण फाइंड करो कि क्यों इतनी सारी छुट्टियां लोग ले रहे हैं। दिस रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ पास्ट 6 मंथ्स, ये जो रिपोर्ट मैंने बनाया है काव्या जैन ने, उसके अंदर पिछले 6 महीने के डेटा है छुट्टियों के, एंड इट्स एनालिसिस, और उसका एनालिसिस भी है। तो पहले डेटा लिखेंगे हम और बाद में एनालिसिस लिखेंगे, क्यों इतनी छुट्टियां हो रही है। नेक्स्ट है आई हैव इंटरव्यूड द एम्प्लॉइज, मैंने इंटरव्यू लिया किसका? जो छुट्टियां ले रहे हैं कामदार हमारे, उसका। एंड ऑल्सो गेट दी डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चनरीज, और मैंने अलग अलग पेपर्स भी बनाए जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। कैसे क्वेश्चन पूछे थे? ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे थे। क्यों ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे थे? जिससे करके जो सही रीजन है छुट्टी लेने का वो मालूम चल सके। यानी काव्या जैन ने कैसे इसका एनालिसिस किया? 2 चीजों से, पहले तो डेटा कलेक्ट किया छुट्टियों के, और बाद में क्या किया? इंटरव्यू लिया और क्वेश्चन पेपर सेट करे, जिससे करके उन्हें कारण मालूम चल सके कि क्यों छुट्टियां लोग ले रहे हैं। फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ एब्सेंटीज्म ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी ये जो सारे इसके नीचे के जो डेटा है वो 6 महीने के डेटा है। ठीक है, जो छुट्टियां ले रहे हैं। पहला है ऑन एन एवरेज एन एम्प्लॉय हैज टेकन 1 लीव एवरी वीक फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ, यानी पिछले 6 महीने से हर एक एम्प्लॉय ने सप्ताह में एक बार तो एक छुट्टी ली है। 7 दिन में एक छुट्टी हर एक एम्प्लॉय ने ऑन एन एवरेज ली है। The highest number of absentees is recorded in marketing department, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा छुट्टियां ली है। फॉलोड बाय, यानी उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ज्यादा छुट्टियां ली है, और उसके बाद सबसे कम छुट्टी ली है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने। ऑन अ गिवन डे, यानी एक दिन, यानी आज का वर्किंग दिन है तो एक दिन, देयर वाज एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय एब्सेंट, एक दिन में एक एम्प्लॉय तो एब्सेंट होता ही है। और 75% जो छुट्टियां हैं
छुट्टियां हैं वो प्लान्ड नहीं थी बल्कि इमरजेंसी में ली गई है। प्लान्ड यानी 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म नहीं किया एचआर डिपार्टमेंट को कि हाँ मुझे ये काम है मैं छुट्टी लूंगा। इमरजेंसी केस में यानी आज के ही दिन अगर नहीं आना है तो आज ही फोन करके बोल रहे हैं कि छुट्टी चाहिए मुझे। The results obtained from the personal interview are as follow। और मैंने जो पर्सनल इंटरव्यू लिया उसका रिजल्ट मैंने कुछ बनाया है जो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्या है कि मैंने जो इंटरव्यू लिया उस पर से मुझे ये मालूम चला कि 75% जो हमारे एम्प्लॉय थे उन्होंने बोला कि हमारे पर्सनल काम के लिए हमने छुट्टी ली थी। ठीक है, 10% जो लोग थे उन्होंने बोला कि हमें हेल्थ का प्रॉब्लम था या फिर हमारे फैमिली मेंबर में किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम था। 3% लोग अग्री हुए कि अगर जो काम करने का एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, अगर वो अच्छी हो जाए तब वो काम करने में उन्हें मजा आएगा। ठीक है, इसलिए वो छुट्टियां ले रही है, मजा नहीं आ रहा उन्हें। 2% लोगों ने बोला कि वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट है। क्यों? जो भी वर्क का एनवायरनमेंट है, वर्क का वातावरण है, उससे बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट है। और 10% लोगों ने बोला कि उन्होंने छुट्टी ली है कुछ फैमिली इश्यूज के कारण। ठीक है, बाद में ये क्या लिखते हैं काव्या जैन कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरव्यू के ऑब्जर्वेशन से मुझे ऐसा पता लगा कि it was not clear that employees did not open up and had some fear in their mind। यानी एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू में कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ डर है। सो टू गेट आउट द एक्चुअल फैक्ट्स, अब एक्चुअल तो मालूम चला नहीं छुट्टी का रीजन, वो डरे हुए थे, कुछ खुल के नहीं बोल रहे थे। तो अब सच्चाई जानने के लिए उन्होंने क्या किया, सेट ऑफ क्वेश्चनरीज वर डिजाइन, मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर बनाए, सबको अलग अलग दे दिए जिसमें उनको आंसर लिखने हैं। दी पर्सनल इंटरव्यू गेव दी रफ आइडिया, जो भी मैंने पर्सनल इंटरव्यू लिया उसमें से तो मुझे रफ आइडिया मिला, डरे हुए थे, खुल के बोल नहीं रहे थे। क्वेश्चन पेपर सेट करें। दी फॉलोइंग्स आर दी फाइनल कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरिंग दी ऑब्जर्वेशन। अब जो क्वेश्चन पेपर सेट किए थे उस पे से उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन बनाया, एनालिसिस किया, डेटा हो गया, अब एनालिसिस आ जाएगा। दी एम्प्लॉयज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर ओवरलोडेड, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है वो ओवरलोडेड है, उनके पास बहुत ही ज्यादा काम है। क्यों? ड्यू टू अंडर स्टाफिंग, क्योंकि उनके पास स्टाफ बहुत ही कम है। फॉर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए एक एम्प्लॉय कम पड़ रहा है। ठीक है, यानी 5 एम्प्लॉय की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही एम्प्लॉय है हर एक प्रोसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसका एनालिसिस। और काम करने के जो आवर्स है बहुत ही लंबे हैं और जो ब्रेक का टाइम है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण एम्प्लॉय जो है वो थक चुके हैं और धीरे धीरे वो बीमार पड़ना चालू हो गए हैं। ठीक है, एज फार एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड, यानी अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 90% जो कामदार है, एम्प्लॉय है, वो नई जॉब ढूंढ रहे हैं दूसरी कोई जगह पे। नेक्स्ट एनालिसिस है, जो मार्केटिंग का जो स्टाफ है वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नया मैनेजर आया है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, यानी गुस्से वाला है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है और कंपनी का वो मोटिवेटेड है नहीं, इसलिए ज्यादा छुट्टियां लोग ले रहे हैं। ये हो गया एनालिसिस। अब बाद में काव्या जैन रेकमेंडेशन दे रही है कि अगर छुट्टियां कम करनी है तो क्या कर सकते हैं हम। तो पहला लिखा है कि नए लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, नए एम्प्लॉय लेने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अंडर स्टाफिंग है, स्टाफ कम है, हर एक डिपार्टमेंट में लेने चाहिए नए लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा और शिफ्ट का जो रोटेशन होगा वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, जिससे करके कुछ जो कामदार है उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। नेक्स्ट रेकमेंडेशन देख लेते हैं, जो इंसेंटिव प्लान यानी जो पगार के जो उनके प्लान है, जो उनका पगार है वो वापस से रिवाइज होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए, जिससे करके जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाले हैं, वो प्रेशराइज्ड फील ना करे बल्कि मोटिवेट होके अच्छे से और भी ज्यादा अच्छे से काम करे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, जो मार्केटिंग मैनेजर है उन्हें तरीके ढूंढने चाहिए कि वो अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करे और जिससे करके वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, ना कि वो अग्रेसिव रहे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि कंपनी के अंदर 1 साल में 2 बार कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होने चाहिए, यानी गेट टुगेदर जैसा, कुछ पिकनिक जैसा। क्यों ऐसा होना चाहिए? जिससे करके कंपनी के अंदर ओपन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बन जाए। ओपन कम्युनिकेशन यानी हम अच्छे से एक दूसरे से बात कर सके।
इफ द अबाउ मेंशन रिकमेंडेशन, अगर ये जो ऊपर के रिकमेंडेशन मैंने बताए हैं उसे अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, किससे, जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स है डिपार्टमेंट के, उससे अगर इम्प्लीमेंट ये सारे रिकमेंडेशन किए जाते हैं, तब जाके एम्प्लॉय जो है वो काम अच्छे से करेंगे और जो एब्सेंटिज्म है और जो छुट्टियां कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या फिर बोलो कम हो जाएगा। और अंत में ये जो जिसने रिपोर्ट बनाया है एचआर मैनेजर ने, काव्या जैन ने, उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।